हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एफएक्यूज या जो भी आपकी क्वेरीज हैं। एक्चुअली बहुत सारी जो क्वेरीज हैं ना वो सिमिलर हैं। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। तो ये देखिए, जैसे क्वेरी है भाई साहब की, भाई अगर कोई कस्टमर डिजिटल प्रोडक्ट्स बाय करता है तो पेपाल में ट्रैकिंग नंबर कुछ देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, उसमें एक सिस्टम है। तो कई क्या करते हैं, कई उसका ना वो देते नहीं है एक्चुअली, जो ट्रैकिंग आईडी है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ट्रैकिंग आईडी जरूर दो। उसका ये रीजन रहता है मेनली कि जो पेपाल है ना वो ऑन होल्ड पे डाल देता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है। तो वो कहते हैं कि होल्ड पे डाल देते हैं पेमेंट, तो वो कब आती है, जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर होता है ना, वो उसके नेक्स्ट डे आती है। ऐसे है कि 24 आवर्स या 48 आवर्स में वो आती है। ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जो ट्रैकिंग आईडी है ना वो जरूर डालें। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी ने आपकी शॉप के ऊपर आप आके कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, तो ये देखिए, जैसे मैं आपको आपको जो मैं बात कर रहा था मैं कंप्लीट करता हूँ। तो मान लीजिए कोई आपकी कस्टमर कोई आपकी शॉप के ऊपर आया, उसने कोई चीज खरीद दी है, ठीक है। तो हमने, बट ऑब्वियस सी बात है कि यार वो चीज शिप करनी है, डिस्पैच करनी, भेजनी है उसको। तो हमें ट्रैकिंग आईडी डालने में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये जो भी है ट्रैकिंग आईडी ये भी ट्रेस करते होंगे, तभी ये जो पेमेंट है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ये ऐसा कोई ना कोई इसका सिस्टम रहता है एक्चुअली। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये देखिए, ये मैंने एक्चुअली रिफंड किया, तो बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिए, ऐड ट्रैकिंग इन्फो, लेकिन ये किसी कारण करके मुझे इसका रिफंड करना था। तो मैं रिफंड के बारे में भी आपको बताता हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है। तो इशू ए रिफंड की यहाँ पे ऑप्शन आती है। तो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कुछ नहीं होता। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने नीचे आ जाना, बिल्कुल यहाँ पे है ना कांटेक्ट के ऑप्शन, तो यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमने उनके साथ कांटेक्ट करना है, वो विंडो खुल जाती है एक्चुअल में। ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए, मैसेज अस, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये विंडो खुल जाती है। विंडो खुलने के बाद हमने क्या लिखना है यहाँ पे, रिफंड। ठीक है। तो ये देखिए, ये मतलब 24 आवर्स में रिप्लाई करते हैं, साथ के साथ भी करते रहते हैं। जैसे रिफंड डाला है तो एंड में जाके, मतलब ऐसे हमने एक्चुअली रिफंड करना है। तो अगर आपने देखा होगा कि मेरा जो अकाउंट है, होम है, उसके ऊपर क्या है, तो ये स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी, आप स्टेप फॉलो करते रहेंगे तो बाद में आप जो रिफंड है वो उसको कर सकते हैं। रीजन ये होता है, मैं आपको बताता हूँ रिफंड के केस में क्या होता है, एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे ये देखिए, ये मैंने अमाउंट है जो ये रिफंड की। ठीक है। तो एक्चुअल में जो मुझे अमाउंट है ना वो 24 पॉइंट समथिंग मिली, क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी जो फीस है वो काटता भी तो है ना पेपाल। तो मेरे अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, ये माइनस 26.40 का मतलब ये है कि ये जो अमाउंट है ये पेपाल ने रिफंड किया। अभी अभी मैंने इनको पे नहीं करी। ये इसका जो रिफंड का सिस्टम रहता है, ये देखिए रिवर्स्ड वापस हुई है। तो एक्ट ये देखिए, जैसे ये पेमेंट है ना, तो ये कुछ मैंने डिस्काउंट दे रखा था, ये डिस्काउंट है ना। ठीक है। तो ये टोटल बन गया था इतना। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो फीस है $1.72, ये पेपाल की फीस है। तो मेरे जो पेपाल बैलेंस है वो इतना रह गया। अब रिफंड मैंने क्या करना था, रिफंड मैंने 2640 करना था। तो मेरे अकाउंट में क्या था, 2468। तो वो पॉसिबल नहीं है, रिफंड तो हम पूरा ही करेंगे ना, कंप्लीट। ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट था काइंड ऑफ, ये उसने जो परचेज किया था मेरी शॉप के ऊपर से, वहां से एटसी से। ठीक है। तो ये रिफंड के केस में भी ये चीज होती है। तो अब के लिए उन्होंने किया, तो वो ये 120 डेज का टाइम देते हैं। जब मेरे पास नेक्स्ट पेमेंट मान लीजिए $40 आएंगे या $30 आएंगे, तो उसमें से जो ये अमाउंट है, ये पेपाल कट करके मुझे जो बाकी पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो हमें पता है कि एक्चुअल में हमने ये सारी चीजें, आप जरूर फॉलो करो, ये आप मत पूछो। जब यार हमने जो प्रोडक्ट है वो शिप करना है, तो ट्रैकिंग आईडी डालने में मुझे प्रॉब्लम क्या है? बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। तो ये एक तो ये डिस्कस हो गया, एक रिफंड का डिस्कस हो गया।
तो डॉक्यूमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए। आप ज़्यादा तकल्लुफ में मत पड़ें कि आपने ये करना है वो करना है, कि हमें जीएसटी चाहिए। तो जीएसटी के केस में दोस्तों मैं पहले वीडियोस भी बना चुका हूँ, इसमें भी बताता हूँ कि जब तक आपकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब प्रॉफिट नहीं है, टर्नओवर का मतलब है सेल परचेज। जब मैंने ट्रांजैक्शन या रेवेन्यू की आप बात कर लो, जब मैंने रेवेन्यू, मेरा रेवेन्यू 20 लाख रुपए नहीं बना, तब तक मुझे जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी है, देन मैं आपको बोलूंगा कि आप उससे प्रोसीड करें, क्योंकि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप उसके रिटर्न्स तो भर ही रहे हो ना। तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से मतलब अच्छा रहेगा कि आप उसे फॉलो करें। अगर नहीं है तो आप वेट कर लें, आपका पहले काम तो चले ना, बाद में आप जीएसटी नंबर के बारे में सोचना। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें इसके बारे में। सर मेरी तो एक भी से देखिए, मैंने पहले बताया था कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर ऐड करने पड़ेंगे, तो कईयों को रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। कुछ शॉप्स ऐसी भी हैं दोस्तों, आप एटसी के ऊपर जाएं तो मैंने कई देखी हैं शॉप्स, मैंने एग्जांपल्स में भी आपके साथ बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं कि कईयों के ऊपर सिर्फ 2-4 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो उनकी सेल्स हैं बहुत ज्यादा हैं। एक तो उसका रीजन ये रहता है कईयों को जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कुछ जो दोस्तों हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन वो शॉप्स 2014-15 की है। तो अगर कोई 15 की शॉप है तो लगभग लगभग उसे 6 साल हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि 2021 भी जाने वाला है, तो ऑलमोस्ट मतलब 5 से लेके 6 साल हो चुके हैं। तो बट ऑब्वियस है कि सेल्स मतलब स्पैन बहुत है, टाइम बहुत बड़ा है, तो सेल्स डेफिनेटली उसको मिलेगी ही। आप जरूर काम करें, तो मैं बोलता हूँ आप जरूर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें, कुछ अगर खुद डिस्पैच कर सकते हैं, मतलब खुद कुछ इंडिया से या जो भी आपकी कंट्री है वहां से भेज सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जरूर भेजें। तो आप कहीं ना सोचते हैं कि सर क्या है, बहुत सारी शिपिंग है। यार एक आध बार आप रिस्क ले लो। अगर आप नहीं बेच सकते, मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी ऑर्डर कैंसिल किया ना, मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको दिखाई ना अभी कि पेपाल में, ये देखिए ये मैंने रिफंड किया है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये देखो रिवर्स्ड। रिवर्स का क्या मतलब है, मुझे आई थी मैंने रिफंड कर दी, ये देखिए रिवर्सल टू एमा पेमेंट फ्रॉम एमापग। तो ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में पेमेंट है। तो ये पेमेंट मैंने आपको जो बताया था ये 24 पॉइंट समथिंग है। अगर मान लीजिए आपकी पॉकेट में से पड़ रहे हैं 1000, 2000, 5000, तो मैं बोलूंगा आप ऑर्डर को कैंसिल करें यार, हमने अपनी पॉकेट में से कुछ नहीं देना। तो आप, यार कुछ नहीं लगता बंदे का, आप एक्सपेरिमेंट, तो बंदे को शुरुआत में जो मेरी पहली सेल थी ना, उसमें से मैंने सिर्फ $1 कमाया था। मुझे नहीं पता था कि एटसी इतने चार्जेस एटसी भी डाल देता है, और जो मैंने शिप भी करना, तो शिपिंग का मुझे पता ही नहीं था। अगर मेरी आप शॉप उसके ऊपर जाओ तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अपनी शॉप दिखाता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होगी और मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे दोस्तों क्वेरीज आती हैं, तो मतलब कई बार बंदे के पास टाइम नहीं होता कि इतना रिप्लाई कर पाए, क्योंकि 2 4 5 10 को बंदा कर लेता है, लेकिन अगर एक एक दिन में कितनी सारी आती तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि यार ये वीडियो आप एंड तक देखें, आपके जो भी है ना क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, उसका आपको जो आंसर है वो मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये काफी टाइम ले रहा है अभी, तो हम करते हैं इसके बारे में डिस्कस, ठीक है। तो भाई मैं अपने प्रोडक्ट्स पिक्सआर्ट और गूगल स्लाइड, ये ना एक्चुअली मैंने रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब रीजन ये है कि ये गोलमोल सा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको क्या है। देखिए दोस्तों, अकाउंट वेरीफाई होना ना होना ये एटसी के हाथ में है, बाकी को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। मैंने उसके बारे में भी आपको बताया था कि आप सपोर्ट में जाके रीओपनिंग की ऑप्शन डालें, सेलेक्ट करें। तो अगर तो वो आपकी शॉप को रीओपन करता है तो ठीक है, नहीं करता, आप नई आपकी जीमेल आईडी है, अगर नहीं है तो नई बना लो। न्यू आईडी आप बना के क्रिएट करके उससे आप दोबारा साइन अप कर लो एटसी से। 1-2 बार प्रॉब्लम आएगी, तीसरी बार नहीं आएगी दोस्तों। देखो ये करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे ना तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ट्राई करते रहो, मैं ये बोलूंगा आपको, अगर वो आपकी जो शॉप है उसे रीओपन नहीं करता, ठीक है। भाई प्रोडक्ट की शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा, ये देखिए ये मैंने अभी आपको ये बताया है पॉइंट, कि जो शिपिंग चार्जेस हैं प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा हैं।
तो आप कैंसिल कर दें ऑर्डर। आपको एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको दिक्कत है कि हाँ यार मैं कैंसिल नहीं करना चाहता, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, आप क्या करो, आप पोस्ट ऑफिस में जाओ या कोरियर सर्विस जो भी आपने यूज करनी है, तो आइदर यू कैन शिप टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके एंड सो ऑन, किसी भी कंट्री में अगर आपने जो अपना प्रोडक्ट है वो भेजना है, तो आपको पता ही है प्रोडक्ट आपके हाथ में है, वो चाहे शूज हैं, चाहे ज्वेलरी है, चाहे कुछ भी है दोस्तों, फिजिकल प्रोडक्ट है। तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप उनसे पूछ लो कि यार ये यहाँ अगर यूके जाएगा तो इसके कितने चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है, और यूएस जाएगा मतलब अमेरिका जाएगा तो कितने चार्जेस हैं, कनाडा जाएगा कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया जाएगा कितने हैं, न्यूजीलैंड जाएगा कितने हैं। तो मेनली हम जानते हैं कि जो हमें ऑर्डर्स है ना दोस्तों, वो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे यूएस से, यूके और ऑस्ट्रेलिया से ही ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। ये हो गया, या मैक्सिमम कनाडा हो गया, और बहुत कम ही है। तो अगर मान लीजिए एक आध डॉलर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका ये रीजन है कि यार मार्जिन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप अपना मार्जिन अच्छा रखो, अच्छा इन द सेंस कि कम से कम यार मतलब 20-25 डॉलर तो रखो ना मार्जिन। उसका ये रीजन है कि कई बार ऑफ साइट एड से भी हमें सेल आ जाती, तो एडसी सीधा 15% काटता है। तो आपको क्या बचेगा यार, शिपिंग भी कर मतलब यार कुछ भी है यार, अगर हम प्रोडक्ट परचेज करके भी भेज रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम, अल्टीमेटली हम मेहनत तो कर रहे हैं ना दोस्तों। तो आप मार्जिन ज्यादा रखो, बहुत ज्यादा भी ना रखो कि कई बहुत ज्यादा रख देते हैं, है ना, 10,000, मतलब बहुत, अगर उसकी उतनी वैल्यू नहीं, अगर इस एक प्रोडक्ट की वैल्यू $1,000 भी नहीं है, आप $10,000 डाल रहे हो, तो वो ठीक नहीं है दोस्तों, प्लीज। तो आप ये धीरे धीरे सीखो, आपको स्टार्टिंग में कम होगा जो बेनिफिट है, उसके बाद बहुत ज्यादा होगा। तो धीरे धीरे बंदा ना, ये जो अपने एक्सपीरियंस से बंदा बहुत ज्यादा सीखता है, ठीक है। तो मेरे प्रोडक्ट शो नहीं हो रहे एटसी पे, तो ये उन्होंने वही कर दिया होगा, सस्पेंड कर दिया होगा। तो ये मतलब दिक्कतें आ जाती हैं उसमें। ये मैं ओपन कर रहा था अपनी, तो ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मेरी इतनी सेल्स हैं, ये एक बंदे को ये रेटिंग क्यों कम हुई। तो रेटिंग कम होने के चांसेस मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोडक्ट था, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये था, ये इस बंदे ने 1 रेटिंग की है, मेरी एवरेज, ये देखिए, ये एवरेज है ना, मतलब 3 है, एवरेज 3 या 3.3 था, मैंने देखा था। तो ये 1 इसने इसलिए दिया, इसका जो प्रोडक्ट है वो गुम हो गया था वहां पे, ट्रांजिट में, बेसिकली जहाँ पे जाते हैं दोस्तों, है ना, इन बिटवीन कई पड़ाव होते हैं प्रोडक्ट के, जैसे ये शिप हुआ तो ये पहुंचा नहीं है एक्चुअल में। तो मैं आपको बताता था, आप एटसी प्लस वगैरह जरूर लें, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, देखिए ये डिस्काउंट वगैरह दे के। तो ये प्रोडक्ट है, ये आप लिस्टिंग्स वगैरह ऐसे करें, इसके सेक्शंस वगैरह बनाएं, तो ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। मैं छोटी छोटी जो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो बाकी ये भी ऑप्शन है हमारे पास एट सी प्लस में, आपको आज लाइव दिखा रहा हूँ, पहले वैसे ही करता था कि आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो चीजें हैं ये आप बनाओ, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं उसके सेक्शन के अंदर चला जाता हूँ, तो ये प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बाकी अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या अगर आपके पास टाइम है, तो आप डेफिनेटली आप ट्राई करो, आप अपनी कंट्री से वो जो प्रोडक्ट है वो शिप करो। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर उसके चार्जेस ज़्यादा हैं तो शिपिंग कॉस्ट उसमें ऐड कर दो, बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों। हो सकता है मैं आपको दिखाऊं, मैंने बहुत सारी चीजें, आप ना, आपको सबसे ज्यादा कैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ, आप ना दूसरी शॉप्स के ऊपर जाके जरूर देखें कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उनको जो सेल्स हैं, ये देखिए अब ये एड्स लगी हुई हैं। तो एड्स का तो बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, बहुत सारा पैसा स्पेंड होता है। तो अगर हम बात करें, इसके ऊपर एड नहीं लगी हुई इनके, ये मतलब बेस्ट सेलर्स हैं काइंड ऑफ। ये देखिए आप इसके रिव्यूज, तो ये एक ही शॉप है, ये एक ही शॉप है, ये और ये LLD गिफ्ट्स बाय लॉरेन लैश। तो अगर आप इसकी, ये इसके रिव्यूज हैं दोस्तों, 20,000 समथिंग, है ना। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो अगर आप सेल्स देखना, ये देखिए इसकी सेल्स 1.5 लाख से ज्यादा है। तो इनसे हमें आइडियाज मिलते हैं। ये देखिए, अगर मैंने ये खरीदना है ना, तो ये क्या है, मोनोग्राम ब्लैंकेट है, कोई भी चीज है मान लीजिए, तो इसमें इसके कलर्स हैं और ये ऑप्शंस हैं कि आपने, ठीक है, लेदर पैच कौन सा लेना है, ये वाला लेदर पैच, उसका कौन सा आपको ग्रे कलर चाहिए या जो भी है ना।
तो क्रीम मान लीजिए मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बास्केट में ऐड करता हूँ, ठीक है, तो आइटम रिक्वायर्स पर्सनलाइजेशन, तो डे बाय डे दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब एक्चुअल में पर्सनलाइजेशन होगी या कस्टमाइजेशन होगी, इसका बहुत ज़्यादा काम है कि जो मतलब कस्टमर कहता है उसके हिसाब से आप क्या करो, अपना जो प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन करवा लो। तो ये अगर हम बात करें, ये शॉप के ऊपर भी हम जाते हैं, विजिट करते हैं, तो ये शॉप काफी पुरानी होगी। बंदा धीरे धीरे सीखता है, बंदे मेहनत भी करते हैं। कुछ लोग अकेले दो जने होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं या ब्रदर सिस्टर होते हैं, ठीक है। तो कईयों की दोस्तों टीम होती है, तो बंदा देखेगा यार इतनी, ये देखो ये 2011 की शॉप है दोस्तों। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, टाइम जरूर लगता है लेकिन आप ट्राई करें दोस्तों। कई बार ये होता है कि 100 प्रोडक्ट्स भी नहीं बिकते, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपनी शॉप भी दिखाई है, ठीक है। कई बार उसमें से सिर्फ एक प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बिकता है। तो ये चीज होती है दोस्तों। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं ना करोगे, आप बोलोगे कि नहीं ऐसा हो जाए वैसा, खुद ब खुद कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे ये देखिए 2468, ठीक है जी। तो बाकी रिफंड हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मैंने कर ही लिया, ये भी डिस्कस कर लिया आपके साथ कि इसका वे आउट क्या है। डिजिटल प्रोडक्ट में लिस्टिंग नहीं होती, एक्चुअली लिस्टिंग तो एक ही होती है दोस्तों। कितने लिस्टिंग होती हैं डिजिटल प्रोडक्ट में, तो मतलब एक्चुअली इनका मुझे लगता है ये क्वेश्चन था कि साइज वगैरह, तो साइज या रेशियोज वगैरह वो अलग अलग होते हैं। तो जो साइज है ना वो आप कैनवा के ऊपर जाके बना सकते हो, जो डिजिटल प्रोडक्ट है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखिए, मेरा ऑलरेडी लॉग इन है इसके ऊपर, क्रिएट अ डिजाइन। तो जो भी आपने डिजाइन जो साइज बनाना ना दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए कस्टम साइज की ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। ये क्लिक करके आप चाहे जो साइज है, ठीक है, ये विड्थ है, ये हाइट है, ये पिक्सल्स में, इंच में, सेंटीमीटर्स, इन चारों में आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जो आइडियाज हैं वो मिल जाएंगे। ये कंट्री वाइज ये चीजें चेंज होती रहती हैं, कुछ कंट्रीज या कुछ लोग पिक्सल्स, जो हमारी देखो कंप्यूटर स्क्रीन है ना, ये पिक्सल्स में है। मतलब ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है। जैसे हमारी रेजोल्यूशन होती है 1366 इंटू 768 या 1024 इंटू 700 समथिंग। तो ये चीजें रहती दोस्तों। तो यहाँ पे आप जो साइज वगैरह वो बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया पे शॉप ओपन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट मैंने पहले बता दिया कि क्या है। तो वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए दोस्तों अभी के लिए, बाद में जीएसटी नंबर आप लो जब आपका जो काम है वो 20 लाख या उससे एक्सीड करे। तो पेपाल इज नॉट लिंकिंग, तो ये लिंक होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि आपने मेल आईडी डालनी सिंपली उसमें तो वो लिंक हो जाता है। तो अगर वो लिंक नहीं हो रहा तो आप देखिए कि आपकी जो मेल आईडी ठीक है, यहाँ आपका क्या आपने उस आईडी पे ही पेपाल बनाया है। तो ये चीजें सिंपल है, ये खुद ही देखनी पड़ती हैं। यहाँ आप ट्राई करते रहें, कोशिश दोस्तों करनी पड़ती है। कई बार एक एक दिन में कुछ भी नहीं होता, मतलब एक दिन बिल्कुल वेस्ट, 2 दिन बिल्कुल वेस्ट चले जाते हैं। लेकिन आप ना हौसला मत हारो, आप जरूर ट्राई करो, जरूर कुछ ना कुछ करते रहो, तब जाके बात बनती है। भैया हाँ बिल्कुल जी, मुझे पेमेंट्स आई हैं, तो मैंने आपको दिखाया, अपना पेपाल भी दिखाया और मैंने सेल्स भी दिखाई हैं, ठीक है। तो हाँ है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। अच्छा ये लिस्ट वर्स की बात कर रहे हैं, तो लिस्ट वर्स में दोस्तों आती हैं पेमेंट्स, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको उसका भी बहुत कुछ दिखाया है। जो लिस्ट वर्स है उसकी आप पूरी वो देखो, जो प्ले लिस्ट है वो देखो, जो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। एड्स के पैसे नहीं होते, नहीं, एड्स के पैसे होते हैं। एड्स आपको मैंने बताया था, जो एड्स है ना एडसी की, उसका आप जैसे मान लीजिए आपकी 10 लिस्टिंग है ना, तो आप $1 लगा लें अगर आपने टेस्टिंग करनी है। अगर 50 लिस्टिंग्स हैं तो $5 रोज के। अब मैं नहीं कहता यार आप एक महीना चलाओ, आप 2 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन चलाएं, तो उससे भी रिजल्ट्स कईयों को बहुत अच्छे मिलते हैं। सर एटसी और फिजिकल प्रोडक्ट यूएसए से कैसे सेल करें? हाँ तो बहुत सिंपल है यार, ये क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन पार्टनर की ऑप्शन है। तो प्रोडक्शन पार्टनर कईयों को होता है कि सर प्रोडक्शन पार्टनर कहाँ से निकालें, तो ये यहाँ पे आप लिखें एटसी प्रोडक्शन पार्टनर,
एटसी, ये देखिए प्रोडक्शन पार्टनर। तो ये आपको चाइना से भी मिल जाते हैं, यूएस से भी मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको कई बता भी देता हूँ कि होते कौन कौन से हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास प्रिंट फुल है, प्रिंटीफाई, फाई, गूटन, तो और बहुत सारे हैं दोस्तों, आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ना एक एलोरा की फाइल थी, ये देखिए, ये जो फाइल है ये देखिए, यहाँ पे इसने 9-10 दे रखे हैं। तो ये मतलब काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये देखिए ऐड ऑफ फेयर। ठीक है, ये सारे लिंक हो जाते हैं एटसी के साथ। ये देखिए मैंने लिखा था प्रिंटफुल, प्रिंटीफाई, गूटन, ये देखिए मैंने लिखा था टी शर्ट गैंग, तो प्रिंटेड मिंट। तो ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। तो जो टी शर्ट वाले हैं वो एक्चुअल में टी शर्ट के ऊपर ही काम करते हैं। अगर आपने टी शर्ट सेल नहीं करनी तो बाकी जो है उनमें बहुत सारी कैटेगरीज भी हैं। टी लॉन्च है, तो हुडीज हैं, टी शर्ट्स, शूज, पेट का सामान है, पोस्टर्स हैं, वॉलपेपर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। तो प्रिंट ऑरा, देन शर्ट टी क्लाउड, देन ये सारा मतलब बता रखा है कि कैसे लिंक करते हैं। ये बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले आपका एटसी अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो शॉप मैनेजर पे जाके, ये मैंने आगे भी बताया था कि हमारे पास इसकी ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ये हम इजीली कर सकते हैं एटसी के ऊपर जाके ना। लॉगिन आपने कर लेना है, तो शॉप मैनेजर के ऊपर ये देखिए यहाँ पे जाना है आपने। तो यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बहुत सारी। ठीक है, तो ये पेमेंट वाला हो गया पेज। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ें करनी है सारी। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये ऑप्शन है प्रोडक्शन पार्टनर की। तो प्रोडक्शन पार्टनर वही हैं कि जो एक्चुअली हमने, ये देखिए ये मेरे प्रोडक्शन पार्टनर है। ये देखिए कोई कह रहा था कि आप यूएस से करते हो, हाँ डेफिनेटली मैं करता हूँ। ये देखिए ये कैलिफोर्निया का है मेरा ये प्रोडक्शन पार्टनर। तो इससे एक्चुअल में प्रोडक्शन पार्टनर होता क्या है, कईयों को होगा कि सर आपने बड़ा बहुत बार बोला कि प्रोडक्शन पार्टनर हमने, हमें नहीं पता। मैं बताता हूँ दोस्तों। भाई प्रोफेशन आई एम नॉट अ ड्रॉप शिपर, मेरा मतलब एक्टिवली मैं ये काम नहीं करता। तो ये मैं साइड बाय साइड करता हूँ, या आप मान लीजिए साइड बिजनेस है मेरा। ठीक है, तो मैं यार ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक्टिवली कुछ और कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि घर में मैंने जो शॉप्स की तरह ही डिब्बे वगैरह रखे हैं शूज के, या कोई और चीजें जो भी मैं सेल कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ एक्चुअल में, प्रोडक्शन पार्टनर क्या होता है, प्रोडक्शन पार्टनर को आपने अपनी शॉप के साथ अटैच कर देना है, जोड़ देना है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप जो उनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हो ना, जो भी आपका प्रोडक्शन पार्टनर है, लेट इट बी प्रिंटफुल है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोडक्शन पार्टनर मेरा था, मैं डिस्क्लोज करता हूँ आज कि वो मैंने सबसे पहले प्रिंटफुल के ऊपर ही काम किया था। तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला है। ठीक है, तो ये यूएस बेस्ड ही है, तो जरूरी नहीं यूएस, यूएस में भी इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं या प्रोडक्शन सेंटर्स हैं या यूनिट्स बोल लीजिए, ये बहुत सारे हैं यूएस में भी। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए थे इसके ऊपर। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हम इसके ऊपर बनाते हैं या ऑलरेडी बने होते हैं, ये जब हम जोड़ते हैं ना, कंबाइन करते हैं अपनी एटसी शॉप को इसके साथ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे। ये बहुत डिटेल में, अगर आपने कोर्स वगैरह करना है तो ये बहुत डिटेल में है सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए ऐड न्यू प्रोडक्शन पार्टनर, तो हमने यहाँ जाके ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ जाके आपने लिखना है, तो आपने ऐड कर देना। एक्चुअली वहाँ पे ऑप्शन आती है, जो प्रोडक्शन पार्टनर की वेबसाइट है ना, तो वहाँ पे आती वो इजीली स्टेप्स हैं, तो आपको मिल जाएगा। मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि हाउ टू अटैच प्रोडक्शन पार्टनर, जो मेरी ऑटोमेटेड कोर्स वाली है ना प्लेलिस्ट है। तो मेरे चैनल में मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी प्लेलिस्ट्स भी हैं दोस्तों। तो ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना, ये देखिए बहुत सारी वीडियोस हैं इसमें। तो ये तो एटसी के बारे में जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है इसमें सारी। तो एक जो मैंने सबसे पहले बनानी शुरू की थी ना दोस्तों,
तो वो उसके ऊपर ऑटोमेटेड, ये देखिए, स्टार्ट ए फुली ऑटोमेटेड प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर विद एटसी प्लस प्रिंटफुल। तो अगर आप ये देख लोगे ना सारी, तो आप बहुत आसानी से, मैं आपको बोल रहा हूँ, अपनी जो शॉप है वो रेडी कर लोगे, पूरी बना लोगे दोस्तों। ठीक है। तो ये मैं आपको बोलूंगा कि आप जरूर काम करें, आप ट्राई करें यार, एक्सपीरियंस लें, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है इसका। अगर आप एड्स चलाते हो तो मैं जरूर बोलूंगा कि उसके ऊपर खर्चा पड़ता है, तो लेकिन उसका भी दोस्तों जरूर करना चाहिए, मैं बोलूंगा। मैंने फर्स्ट मंथ या फर्स्ट 2 मंथ्स उसके ऊपर एड्स चलाई थी, जरूर आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि यार क्या है, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, क्या निकल रहा है, क्या आ रहा है। चाहे कुछ लगता है, पैसे भी लगते हैं, मैं नहीं कहता नहीं लगते, लगते हैं, लेकिन बंदा सीखता बहुत कुछ है दोस्तों। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जरूर ट्राई करो। ठीक है। तो ये प्रोडक्शन पार्टनर आपको पता चल गया होगा, है ना? अच्छा चलो, मैंने अटैच कर दिया, वो चीजें मैंने उसके ऊपर डाली। जब कस्टमर उसके ऊपर आता है, वो कोई भी चीज खरीदता है, आइदर इट्स अ टी शर्ट और अ शूज और एनीथिंग एल्स, कुछ भी है, जब वो चीज परचेज करता है ना, वो चीज परचेज करता है, उसके बाद हमें मैसेज आ जाता है कि हाँ आपको सेल आ गई। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, वो भी दिखाता हूँ आज कि क्या है, कैसे आती है। ठीक है, कैसे मैसेज आता है एटसी से। ठीक है। ये देखिए, एटसी सेलर, ये मेरी शॉप है, आपको नदर क्रिएशंस। ठीक है। ठीक है, ये देखिए, रिफंड हो गया था सारा चार्ज जब मैंने कैंसिल किया था ऑर्डर। ठीक है। ये देखिए दोस्तों। ठीक है। ये मैंने बिल पे किया था, ये उसका है। ठीक है। बिल पे किया था, उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यू मेड अ सेल ऑन एटसी, डिस्पैच बाय 10th of December, भी आपने अब तक वो करना है। एटसी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस पर्टिकुलर सेल। ठीक है। तो ये देखिए, वही है एमा पैक जिसको मैंने वापस किया है। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, कैसे आई, इंडिया के थ्रू हमें पेपाल में पहले ही पेमेंट आ जाती है जब हम सेल करते हैं, योर ऑर्डर नंबर इज दिस, तो ये चीज़ें होती है एक्चुअल में। ठीक है। तो ये आपको मतलब मेरे हिसाब से क्लियर है, ये वीडियो बहुत, चाहे जितनी मर्जी लंबी बना लो, लेकिन ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगी आपको। आप जरूर एंड तक देखना इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आपको सारा दिखा रहा हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ जाके आपने क्या करना है, जो आपकी शॉप है उसको चेंज करना है आपने, जो उसका व्यू है, मेन व्यू है जो बाहर से नजर आता है।